नमस्कार सभी को। भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं अथवा रिट हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत के संविधान में कुल 5 प्रकार की रिट हैं, जो कि इस प्रकार हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडेमस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण, सर्टियरी और 5वीं है अधिकार प्रच्छा, जिसको क्यू वारंटो कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश एक उच्चतर न्यायालय द्वारा निम्नतर न्यायालय को दिया जाता है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्प्रेषण यानी कि सर्टियरी। और इस उत्प्रेषण नामक आदेश को एक उच्चतर न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को देता है ताकि वो अधिक लंबित मामलों को उसे स्थानांतरण कर सके। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, समानता के अधिकार के अंतर्गत, जो कि अनुच्छेद 14 में है। और आपका अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। इस अनुच्छेद 14 के भी अपवाद हैं, जैसे कि अनुच्छेद 361, जो कि हमारे राष्ट्रपति और राज्यपाल को एक विशेष अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? ऑप्शन देकर आंसर दीजिए। इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आती है, जो कि अनुच्छेद 19 के का में है। तो नेक्स्ट है, किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत मानव व्यापार निषेध है? ऑप्शन देकर आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत मानव व्यापार निषेध है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 23 के अंतर्गत है। इस आर्टिकल 23 में मानव व्यापार और बलात्श्रम पर रोक लगाई गई है, यानी किसी से जबरन मजदूरी करवाना वो भी बलात्श्रम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रहा, यानी कि इसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और आपको बता दें कि 44वां संविधान संशोधन वर्ष 1978 में किया गया था। इसमें संपत्ति के अधिकार को हटा करके एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था, जो कि अभी फिलहाल में अनुच्छेद 300 ए में निहित है, यानी 300 का में। और ये मोरारजी देसाई जी की सरकार के द्वारा हटाया गया था। यह अनुच्छेद 31 में निहित था। तो ये चारों पांचों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। 44वां संशोधन 1978, 300 ए, मोरारजी देसाई जी और ये अनुच्छेद 31, सबको याद रखना, कहीं से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान का कौन सा अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया गया है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32। बाबा साहब ने कहा है कि अगर संविधान में से इस अनुच्छेद 32 को निकाल दिया जाए तो संविधान को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। और अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में यानी 19 में प्रेस की स्वतंत्रता है, जो कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 33 के अंतर्गत। और आपको बता दें कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 33 के अनुसार सिर्फ हमारी संसद को ये अधिकार है कि वह सशस्त्र बल जैसे कि जल सेना, थल सेना और वायु सेना, पुलिस बल और खुफिया एजेंसियों के मूल अधिकारों पर रोक लगा सकती है। और याद रखना, ये प्रतिबंध लगाने का अधिकार हमारी सिर्फ संसद को है, ना कि विधानसभा को। और इस अनुच्छेद 33 का उपयोग करके संसद ने कई नियम बनाए भी हैं, जैसे सैन्य अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950।
और इसके अंतर्गत जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने का अधिकार, सार्वजनिक बैठकों पर प्रदर्शन करने का अधिकार, इन सभी अधिकारों को इनसे छीना जा सकता है। और आपको बता दें कि अनुच्छेद 34 के अंतर्गत मार्शल लॉ यानी सैन्य शासन लगाया जाता है। तो इन लोगों को 33 और 34 का पता नहीं होता, इसलिए आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्म और भाषा के आधार पर।